तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 10वें भाव के बारे में विचार करेंगे। 10वें भाव में जहां पर चंद्रमा अपने से बिल्कुल दूसरे भाव में स्थित होंगे और चंद्रमा आपके चार्ट में यहां पर भाग्य स्थान के स्वामी होकर आते हैं। ऐसे में ये कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होंगे आपके लिए। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट से आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिल सकते हैं। चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और क्रिएटिविटी के भी, इसलिए इस बात की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है कि आप जिस भी फील्ड में रहेंगे उसमें अपना इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट हालांकि आपको कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी दिखाएगी। अब क्योंकि जो चंद्रमा है वो माता जी के कारक है, माता जी के कारक होने की वजह से जो मदर का रोल है आपकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो रोल आपके घरेलू जीवन में तो इंपॉर्टेंट रहा ही है, आपके कैरियर के लिए भी वो उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब आपको देखना होगा सूर्य को, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर सूर्य हैं। तो सूर्य आपके चार्ट में जितनी अच्छी स्थिति में बैठे होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ चंद्रमा का बेहतर परिणाम आएगा। पर चंद्रमा किसी न किसी अन्य ग्रह से प्रभावित यहाँ हो सकते हैं जब भी वो इस तरीके से प्लेस्ड हैं तो। और एक्चुअल में क्या चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो किस प्रकार की स्थिति में वो बैठे हैं, वो अस्त हैं या नहीं हैं। देखिए अगर चंद्रमा आपके 10th हाउस में है तो ये आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, आपको आपकी स्किल्स की वजह से काफ़ी पॉपुलर बना सकता है और यहाँ भाग्य का सपोर्ट भी आपको पूरा मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा को कोई भी ग्रह है वो इजीली प्रभावित कर देता है। ऐसे में या तो कोई भी ग्रह यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल रहा है आपके 10th हाउस पे, या कोई भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होगा, वो ग्रह यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा चंद्रमा को। वैसे तो हम कोई भी ग्रह का जब युति होता है दूसरे ग्रह के साथ तब उसको ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, लेकिन चंद्रमा के केस में ये होगा कि चंद्रमा पर अगर कोई ग्रह दृष्टि भी डालेगा किसी भी भाव से तो वो भी चंद्रमा पर अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव डाल पाएगा कहीं ना कहीं। ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि अब कौन कौन से भावों के जो स्वामी हैं उनका संबंध इस प्रकार से चंद्रमा के साथ बन रहा है। और चंद्रमा के साथ अगर यहाँ कोई प्लैनेट आपके 10th हाउस में बैठा है तो उसका रोल तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अब देखिए चंद्रमा क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस के लॉर्ड होकर जब वो इस प्रकार से 10th हाउस में आ रहे हैं तो ये आपका कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन बताता है। आपने जो हायर स्टडीज की है, आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है या जो भी प्रकार की आप में स्किल्स है उसका पूरा का पूरा आप फायदा उठाएंगे अपने कैरियर के लिए। चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से कैरियर को लेकर कभी कभी आपके सामने बहुत सारे बेहतर अवसर मौजूद रहेंगे। अब इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा लेकिन वो आपके एफर्ट को भी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह के तौर पे है और वो अपने मित्र के घर में है। ऐसे में सूर्य की स्थिति अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम मिलेगा और एक बहुत बड़ा पद भी। चंद्रमा मेनली क्योंकि वो दूसरों के लिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं। अब लेकिन अगर सूर्य मजबूत हुआ या चंद्रमा को यहाँ किसी अन्य ग्रह से सपोर्ट मिल रहा हो जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह से या किसी भी अन्य ग्रह से, तो आपका चंद्रमा और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ ला सकता है। देखिए मेनली जो लियो साइन है उसको हम इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं और चंद्रमा यहाँ भाग्येश होकर आ रहे हैं 10th हाउस में, तो यहाँ एक तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, दूसरी तरफ यहाँ चंद्रमा काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसे में चंद्रमा यहाँ आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो ये दिखाते हैं कि आपकी फैमिली का जो रोल होगा आपकी लाइफ में और आपके कैरियर में भी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर शुरुआत में आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी नहीं रहता कैरियर में स्टेबल होना। और अगर चंद्रमा के साथ यहाँ शनि का संबंध बनता हो, अगर राहु केतु का संबंध बनता हो तो ये सिचुएशन और थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी कभी कभी। पर आपको सूर्य तो मजबूत चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध बनता है चंद्रमा के साथ, या मान लो अगर सूर्य का संबंध बनता है या दृष्टि संबंध भी बनता हो तो काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है और वो जब इस प्रकार से 10th हाउस में आ रहा है तो वो अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, वो अपनी एनर्जी आपके 10th हाउस में लेकर आ रहा है। तो अब वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वो उस हिसाब से आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट क्योंकि चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, ऐसे में नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि वैसे तो चंद्रमा यहाँ अपना भाव छोड़कर अपने से आगे वाले भाव 10वें भाव में आ गए, लेकिन चंद्रमा वाले भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब आपका जो 10th हाउस का कनेक्शन है वो आपके नवम भाव से आप जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा जो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली के प्रति भी उतना ही ज़्यादा इमोशनल बनाता है या फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाता है। अब चंद्रमा है वो आपकी छवि को काफ़ी अच्छा बनाएगा अगर आपका मंगल और सूर्य दोनों ही अच्छी स्थिति में है तो। चंद्रमा के साथ मोस्टली अगर राहु या केतु का संबंध बनता हो तो आपके लिए फॉरेन के कुछ अच्छे चांसेस भी आपको कैरियर में मिल सकते हैं।
इस प्रकार का चंद्रमा है, तो आप अपने स्किल्स का जितना अच्छा इस्तेमाल अपने करियर में करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा अच्छा अपने करियर में कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है और अगर वो सूर्य के घर में आते हैं तो ज़्यादातर केस में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, आपके इमोशंस के कारक हैं। ऐसे में आप अपने मन या अपने इमोशंस को किस प्रकार से कंट्रोल करते हो, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। मेनली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह। चंद्रमा के साथ क्योंकि जो बैठा हुआ ग्रह है उसने अपनी क्वालिटीज़ को आपके 10th हाउस में डिपॉजिट किया है और वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी है, तो वो उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है आपके 10वें भाव से। 10वें भाव से जब वो प्लेनेट और वो भाव जब कनेक्ट होंगे तो उनका डायरेक्टली प्रभाव आपके 10th हाउस और आपके कैरियर पर पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के थ्रू मदद मिल सकती है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में। वैसे तो देखा जाए तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा कैरियर फोकस्ड बनाएगा, पर चंद्रमा का एस्पेक्ट 4th हाउस पर रहने की वजह से आप अपने परिवार के प्रति भी उतने ही ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंतित रह पाएंगे। ऐसे में आप अपने घरेलू जीवन के बीच में और अपनी प्रोफेशनल कैरियर के बीच में एक अच्छा बैलेंस भी लेके चल सकते हैं। अब अगर चंद्रमा किसी भी अन्य प्लेनेट से आप यहाँ डिस्टर्ब नहीं है तो आपके लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। और डिस्टर्ब होने के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, जन्म स्थल छोड़ना पड़ सकता है या कहीं आपको दूर जाना पड़ सकता है, और ये फिर कहीं ना कहीं आपको फैमिली के साथ उतना ज़्यादा अटैच नहीं रख पाएगा। अब चंद्रमा का एस्पेक्ट जो आपके 4th हाउस पर है, 4th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वो यहाँ अपना पूर्ण रूप से दृष्टि भी डालेगा चंद्रमा पर, तो वो कहीं ना कहीं अब चंद्रमा के जो रिजल्ट्स होंगे उनको भी काफ़ी प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से आपको जज करना होगा जब भी आपके चार्ट में 10th हाउस में चंद्रमा स्थित होंगे।